अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बीफ शामी कबाब, जो कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बनाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। शामी कबाब सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर लें। तो चलिए शामी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है बीफ का गोश्त। तकरीबन 3 पाव यहाँ पे हमने गोश्त लिया है, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे हमने ली है चने की दाल। 1 पाव यहाँ पे हमने चने की दाल ली है, जिसे तकरीबन 1 घंटे तक हमने इसे भिगो लिया था, वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिनमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया, 8 से 10 दाल गोल मिर्चें, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची हमने ले ली है। यहाँ पे हमने ये मसाले ले लिए हैं, हम इन्हें अपनी दाल और गोश्त में शामिल कर देंगे। मसाले डालने के बाद यहाँ पे हमने ले ली है 1 प्याज, जिसे हमने 4 टुकड़ों में काट लिया था। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे साबित लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने डाला है आधा चम्मच हल्दी। इसी के साथ 1 छोटी चमची हमने यहाँ पे ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया है नमक। और यहाँ पे हमने लिया है शामी कबाब मसाला शान का, जो कि आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पे तकरीबन हमने 1.5 लीटर यूज़ किया है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अपने स्पाइसेस, दाल, पानी वगैरह सब कुछ। अब हम करेंगे इसको बॉयल। हम इसको बॉयल तब तक करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और हमारी दाल अच्छे से गल नहीं जाती। यहाँ पे देखें, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है। दाल भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारी गली है या नहीं। दाल यहाँ पे हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, जो कि 1-2 मिनट अभी हम इसे पकाएंगे तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो अभी हम इसे ज़्यादा नहीं पकाते, सिर्फ 1 मिनट तक इसे पकाते हैं और फिर हम अपनी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब आपने इस कबाब के मसाले को चॉपर में डालना है और इसे चॉप कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पे हमने धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें भी ली हैं, इन्हें भी इसके साथ चॉप कर लेंगे। मसाला चॉप करते वक्त हमने यहाँ पे अंडा भी ऐड कर दिया है। हमारे कबाब के मसाले के साथ अंडा भी इसी में शामिल हो जाएगा। हमें बाद में अलग से अंडे से फ्राई करने की इससे ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे धनिया, हरी मिर्चें और अंडा डाल के इन सब को एक साथ ही चॉप कर लिया था। अब हम इस सब मसाले को इकट्ठा कर लेंगे, अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कबाब की शेप दे सकते हैं। जो शेप आपको यहाँ पे कबाब की पसंद हो, आप उस शेप के यहाँ पे कबाब बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कबाब के मसाले में ही अंडा शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप कबाब को फ्राई करते हुए भी अंडे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कबाब की शेप देंगे और कबाब को बनाएंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी छोटा बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पर कबाब को शेप देने के बाद हमने इसे तकरीबन 20 मिनट तक फ्रीज़र में रख दिया था। आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसे फ्राई करके यहाँ पे हमारे कबाब का जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अब हम करते हैं इनको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम यहाँ पे एक कबाब बहुत ही आराम से डालेंगे और इसे करेंगे फ्राई। कबाब फ्राई करने से पहले हमने इसे अंडे वगैरह में किसी भी चीज़ में डिप नहीं किया है, क्योंकि जब हमने कबाब का मसाला बनाया था तो उधर ही हमने अंडा ऐड कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे हम अंडा का यूज़ नहीं करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कबाब यहाँ पे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। एक साइड से यहाँ पे कबाब फ्राई हो चुका है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। दूसरे कबाब भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। आपको जितने कबाब फ्राई करने हैं आप वो कर लें, बाकी आप सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमें जितने कबाब की ज़रूरत थी हमने वो यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही सिंपल सी
और बहुत ही ईजी सी रेसिपी थी। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब आप भी अपने घर में बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। इन कबाब को आप केचप, मेयोनीज़ कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।